बार फिर जे.आर. चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। हमने राजस्थान भूगोल में पिछली कक्षा में पढ़ा था कि राजस्थान की भौतिक प्रदेशों का विभाजन, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको पता होगा कि 4 भागों में विभाजित किया गया था। उसमें से हमने पहला भाग राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बने उन प्रश्नों का अध्ययन किया। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, एक भी ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पीछे नहीं छूटा है, ताकि आने वाले हर एग्ज़ाम में आप एक अच्छा कर सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, और आज उस संबंधित अगला भौतिक प्रदेश पढ़ने जा रहे हैं कि अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश से भी अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, ताकि भूतपूर्व एग्जाम में हुए क्वेश्चनों का भी समावेश है तथा आगे आने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में वह एक जड़ी बूटी की तरह कार्य करेगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपको चयन आपका किस आधार पर होगा, ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या पढ़ते हैं और कैसा पढ़ते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चयन इस आधार पर नहीं होगा कि आपने कितना पढ़ा है, चयन इस आधार पर होगा कि आपने क्या पढ़ा है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको एक सेलेक्टिव मैटर लेके एक स्मार्ट स्टडी करोगे, तब जाकर ये आप अपना चयन सुनिश्चित कर सकोगे। प्यारे विद्यार्थियों, सभी के पास बहुत सारा मैटर है, लेकिन आप उनमें से क्या पढ़ते हो, आप उनमें से क्या छोड़ते हो, एग्जाम की दृष्टि से कौन सा इम्पोर्टेंट है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर यदि आप एक स्मार्ट स्टडी करोगे तो अपना आने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में अपना चयन सुनिश्चित कर सकोगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास कि राजस्थान की अरावली पर्वतीय प्रदेश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन क्वेश्चनों को हमने एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी चोटी अरावली की दक्षिण में अवस्थित है। प्यारे विद्यार्थियों, अरावली के दक्षिणतम चोटी की बात हो रही है। 4 चोटियां दे रखी हैं, उनमें से कौन सी चोटी अरावली के दक्षिण में है। ए ऑप्शन है रघुनाथगढ़, बी अचलगढ़, सी नागपाड़, डी तारागढ़। प्यारे विद्यार्थियों, आपको कन्फर्म होना चाहिए कि कौन सी चोटी कहाँ है। तो एक ऑप्शन में रघुनाथगढ़, तो प्यारे विद्यार्थियों रघुनाथगढ़ कहाँ है, तो रघुनाथगढ़ सीकर में है। बी अचलगढ़ सिरोही में ही, नागपाड़ अजमेर में है, तारागढ़ अजमेर में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर है, सीकर है, ये भारत के उत्तर में है, लेकिन राजस्थान के उत्तर में है, लेकिन जो अचलगढ़ पहाड़ी राजस्थान के सिरोही जिले में है। तो अरावली की दक्षिणतम चोटी है अचलगढ़, जो राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका कौन सा सी हो जाएगा, बी ऑप्शन सी होगा कि अचलगढ़ चोटी अरावली की दक्षिण में स्थित है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि अरावली की निम्नलिखित शिखरों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम कौन सा है। यानी 4 चोटियां दे रखी है, उन चारों चोटियों में से ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम पूछा, न कि आरोही क्रम। यानी छोटे से बड़ी चोटियों का, यानी बड़ी से छोटी चोटियों का क्रम पूछा है। ए ऑप्शन है शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़, बी तारागढ़, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, शेर। सी ऑप्शन है अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ और शेर। डी ऑप्शन है शेर, तारागढ़, अचलगढ़, रघुनाथगढ़। कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे विद्यार्थियों। आपको पता है कि शेर की ऊंचाई कितनी है, शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है। उसके बाद अचलगढ़ की ऊंचाई पूछे तो अचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1380 मीटर है। और रघुनाथगढ़ की ऊंचाई 1055 है और तारागढ़ की ऊंचाई 874 है। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, शेर, अचलगढ़, रघुनाथगढ़, तारागढ़। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि शेर की 1597, अचलगढ़ 1380, रघुनाथगढ़ 1055, तारागढ़ 874 मीटर ऊंची है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भूतपूर्व राजस्थान के किसी भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि जिंदोली सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है। जिंदोली सुरंग पूछा गया है क्वेश्चन कई बार कि जिंदोली सुरंग राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन राजसमंद, बी अजमेर, सी उदयपुर, डी अलवर। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिंदोली सुरंग राजस्थान किस जिले में है,
अलवर ज़िले में है। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अलवर ज़िले में जिंदोली सुरंग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग क्या कहलाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य के पहाड़ी भाग की बात हो रही है, क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है भोराट, बी ऑप्शन है भोमट, सी गिरवा, डी मेवल। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आज भी नोट कर लेना, क्योंकि यह राजस्थान की विविध परीक्षाओं में कई बार पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कि भोराट क्या है, भोमट क्या है, गिरवा क्या है, मेवल क्या है? तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग क्या कहलाता है? मेवल कहलाता है। इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होगा, मेवल। और यदि गिरवा की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, उदयपुर शहर के चारों ओर तस्त्रीनुमा पहाड़ियाँ को क्या कहा जाता है? गिरवा कहा जाता है। और भोराट की बात करें तो भोराट गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच की जो पहाड़ियाँ हैं वो भोराट कहलाती है। और भोमट प्यारे विद्यार्थियों दक्षिणी राजस्थान में डूंगरपुर, उदयपुर व सिरोही के आसपास के जो पहाड़ियाँ हैं जहाँ राजस्थान की भील जनजाति निवास करती है वह क्षेत्र भोमट कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन से होगा, मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य का पहाड़ी भाग है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि अरावली वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ कब किया गया? कौन सी योजना? अरावली वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ कब किया गया? ए ऑप्शन है 1 अप्रैल 1992, बी ऑप्शन है 1 अप्रैल 1994, सी ऑप्शन है 31 मार्च 2000, डी ऑप्शन है 25 जनवरी 1995। तो प्यारे विद्यार्थियों, अरावली वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1 अप्रैल 1992 को किया गया था। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि 1 अप्रैल 1992 को अरावली वृक्षारोपण योजना जापान के सहयोग से की गई थी। किसके सहयोग से की गई थी? जापान के सहयोग से की गई थी। जापान के सहयोग से अरावली वृक्षारोपण योजना का शुभारंभ राजस्थान के 10 जिलों में किया गया था। कितने जिलों में? 10 जिलों में किया गया था। और इसी अरावली वृक्षारोपण योजना को 31 मार्च 2000 को, कब? 31 मार्च 2000 को वापस बंद कर दिया गया। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जिलों में अरावली पर्वतमाला का मुख्य रूप से विस्तार है? यानी राजस्थान के जिलों की बात हो रही है कि कितने जिलों में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। ए ऑप्शन है 10 जिलों में, बी 12 जिलों में, सी 13 जिलों में, डी 15 जिलों में। प्यारे विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका सी ऑप्शन सही है कि राजस्थान के 13 जिलों में अरावली पर्वतमाला का मुख्य रूप से विस्तार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? यानी विकल्प गलत को आपको चयन करना है कि कौन सा विकल्प गलत है। 3 सही और 1 गलत होगा। आपका ए ऑप्शन है नागपानी पहाड़ी उदयपुर, बी ऑप्शन अचलगढ़ पहाड़ी सिरोही, सी ऑप्शन भानगढ़ पहाड़ी अलवर, और डी ऑप्शन है बरवाड़ा पहाड़ी चित्तौड़गढ़। तो प्यारे विद्यार्थियों, नागपानी पहाड़ी उदयपुर में सही है, बी अचलगढ़ पहाड़ी सिरोही में है, सही है, सी भानगढ़ पहाड़ी अलवर में सही है। बरवाड़ा पहाड़ी, प्यारे विद्यार्थियों, बरवाड़ा पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में नहीं है, जयपुर में है। कहाँ है? बरवाड़ा पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में नहीं है, जयपुर में है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें डी ऑप्शन सही है, बरवाड़ा पहाड़ी जयपुर में, चित्तौड़ में नहीं है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अरावली विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? कौन सा कार्यक्रम? अरावली विकास कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें पहला ऑप्शन है सन 1984-85, सन 1974-75, सन 1981-82, सन 1960। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सन 1974-75 में। कब? तो 74-75 में
अरावली विकास योजना का प्रारंभ जापान के सहयोग से किया गया था। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से राजस्थान के 16 जिलों में किया गया था। कितने जिलों में? 16 जिलों में अरावली विकास कार्यक्रम योजना का शुरुआत की गई थी। और यदि अरावली वृक्षारोपण की बात करें तो वह राजस्थान के 10 जिलों में था, लेकिन ये अरावली विकास कार्यक्रम राजस्थान के 16 जिलों में जापान के सहयोग से शुरू किया गया था। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का वर्ष भर हरा भरा रहने वाला भाग क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है मरहो, बी ऑप्शन है गिरवा, डी ऑप्शन है देशहरो और डी ऑप्शन है मगरा। तो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा सही होगा इसमें? उदयपुर में जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य का हरा भरा भाग रहने वाला भाग क्या कहलाता है? देशहरो कहलाता है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सी होगा? सी ऑप्शन सी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ए ऑप्शन है सरिस्का 778 किलोमीटर। यहाँ प्यारे विद्यार्थियों किलोमीटर नहीं है, या मीटर है, सभी में किलोमीटर भूल से लिख गया होगा, टाइप पे हो गया होगा। प्यारे विद्यार्थी, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका? कि सरिस्का 778 मीटर, बाबई 792 मीटर, मालखेत 1052 मीटर, बैराट 750 मीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक और क्या दे रखी है? चोटियाँ दे रखी है, एक और उनकी ऊंचाई दे रखी है। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें यानी सरिस्का की ऊंचाई 678 मीटर सही है। बाबई की पहाड़ियाँ जयपुर में जो 792 मीटर सही है। मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में है जो 1052 मीटर है। यानी माल सीकर जिले में जो पहाड़ियाँ हैं उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? मालखेत कहते हैं। लेकिन जो बैराट की पहाड़ियाँ हैं उसकी ऊंचाई कितनी है? 704 मीटर। कितनी है? 704 मीटर है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बैराट की पहाड़ियों की ऊंचाई गलत है, 704 मीटर है। चलिए प्यारे विद्यार्थी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भौतिक भाग में सर्वाधिक अभयारण्य है? राजस्थान के किस भौतिक भाग में सर्वाधिक क्या है? सर्वाधिक अभयारण्य है। ए ऑप्शन है हाड़ौती का पठार, बी ऑप्शन है अरावली पर्वतीय प्रदेश, सी ऑप्शन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, डी ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कौन सा सही होगा कि किस भौतिक भाग में सर्वाधिक अभयारण्य है? तो प्यारे विद्यार्थियों, अरावली पर्वतीय प्रदेश में सर्वाधिक अभयारण्य है। कौन से प्रदेश में? अरावली पर्वतीय प्रदेश में। तो प्यारे विद्यार्थी, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि उदाबारी, कौन सा? उदाबारी दर्रा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ए उदयपुर, बी अजमेर, सी सिरोही, डी राजसमंद। प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से नया भी क्वेश्चन है कि उदाबारी दर्रा राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? अजमेर जिले में स्थित है। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उदाबारी दर्रा अजमेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि राजस्थान के किस दुर्ग में कांकनवाड़ी का पठार स्थित है? यहाँ दुर्ग नहीं है बेटा, अभ्यारण्य है। क्या है? अभ्यारण्य। राजस्थान के किस अभ्यारण्य में कांकनवाड़ी का पठार स्थित है? ए ऑप्शन है ताल छापर अभ्यारण्य, बी रणथंभौर अभ्यारण्य, सी सरिस्का अभ्यारण्य, डी सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। प्यारे विद्यार्थियों, जो कांकनवाड़ी का पठार है वो कहाँ है? तो अलवर जिले में। किस जिले में है? अलवर जिले में है। तो अलवर जिले में प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य है? ताल छापर का बात करें तो ताल छापर कहाँ है? ताल छापर अभ्यारण्य चूरू में है। रणथंभौर अभ्यारण्य, तो रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर में है। सरिस्का कहाँ है? तो सरिस्का अलवर में है। और सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि सरिस्का अभ्यारण्य में कांकनवाड़ी के पठार स्थित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में उत्तरी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी उत्तरी अरावली पर्वतमाला की बात हो रही, न कि पूरी अरावली की बात हो रही। यानी उत्तरी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए ऑप्शन है मालखेत की पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन लोहागल की पहाड़ियाँ, सी ऑप्शन है बाबई की पहाड़ियाँ,
डी ऑप्शन है रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ। सबसे पहले ऊंचाई याद करने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सी पहाड़ी कहाँ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में है। कहाँ है? मालखेत की पहाड़ियाँ सीकर में है। और लोहागढ़ की पहाड़ियाँ झुंझुनू में है। बाबई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो जयपुर में। रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ सीकर में। प्यारे विद्यार्थियों, बात करें कि इस रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ, तो इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। कितनी? 1055 मीटर है, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रघुनाथगढ़ की पहाड़ियाँ उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट लगा लेना कि उत्तरी यानी अरावली की पहाड़ियों का उत्कंटक की गर्दन कहकर किसने संबोधित किया? यानी अरावली की पहाड़ियों को उत्कंटक की गर्दन कहकर किसने संबोधित किया? ए ऑप्शन है जयनारायण व्यास, बी ऑप्शन है डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, जीएस ओझा, सी ऑप्शन है अबुल फजल और डी ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड। तो प्यारे विद्यार्थियों, अबुल फजल, किसने? अबुल फजल ने अरावली की पहाड़ियों को उत्कंटक की गर्दन कहकर संबोधित किया। तो कौन सा सी हो जाएगा इसमें आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई है? अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई की बात हो रही है कि राजस्थान के किस जिले में है? ए ऑप्शन राजसमंद, बी अजमेर, सी सिरोही, डी उदयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, यदि सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो कौन सा जिला होगा? उदयपुर आएगा। लेकिन सर्वाधिक ऊंचाई की बात हो रही है तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सी होगा? सी ऑप्शन सी होगा। आपको पता है कि अरावली पर्वतमाला की या राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो 1722 मीटर कहाँ है? इसी जिले में स्थित है, सिरोही में। तो सर्वाधिक ऊंचे राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अगला क्वेश्चन आ गया कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के किस जिले में है? पहले वाले क्वेश्चन सर्वाधिक ऊंचाई की बात हो रही थी, इसमें सर्वाधिक विस्तार ए उदयपुर, बी राजसमंद, सी जयपुर, डी अजमेर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि। कई बार इस राजस्थान चयन बोर्ड है, आरपीएस ने कई बार अपने परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला को हिंदू ओलंपस कौन सी संज्ञा, हिंदू ओलंपस की संज्ञा किसने दी? किस व्यक्ति ने अरावली पर्वतमाला को हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी? पहले वाले में तो था कि उत्कंटक की गर्दन कहकर अबुल फजल ने संबोधित किया था, तो हिंदू ओलंपस कहकर किसने संबोधित किया? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपका ए ऑप्शन है डॉक्टर दशरथ शर्मा, बी अबुल फजल, सी कर्नल जेम्स टोड और डी है जॉर्ज थॉम्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास का जनक घोड़े वाले बाबा कौन थे? कर्नल जेम्स टोड थे, जिन्होंने अरावली पर्वतमाला को हिंदू ओलंपस कहकर संबोधित किया या संज्ञा दी। क्यों किया? क्योंकि इस भौतिक प्रदेश में मंदिरों की अधिकता होने के कारण कर्नल जेम्स टोड ने इसे हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई की कितनी लंबाई है? अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई की बात हो रही है, कितनी लंबाई है? ए ऑप्शन है 578 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 755 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 550 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 792 किलोमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कितनी है राजस्थान में? राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। कितनी है? 550 किलोमीटर है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा? सी ऑप्शन सी हो जाएगा कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई 550 किलोमीटर है, जो खेड़ बर्मा गुजरात से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक इसका विस्तार है। यदि बात करें अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी कुल लंबाई 792 किलोमीटर है, जो पालनपुर गुजरात से लेकर
रायसीना हिल्स की पहाड़ियाँ, दिल्ली तक इसका विस्तार है। और यदि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई के प्रतिशत की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों 79.48% यानी इसकी लंबाई का भाग राजस्थान में है। एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में राजस्थान की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों कि जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसमें राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत भाग पाया जाता है। ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन है 11.50%, सी ऑप्शन है 23%, डी ऑप्शन है 40%। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए ऑप्शन सी हो जाएगा कि इस प्रदेश में राजस्थान की 10% जनसंख्या पाई जाती है। यदि अरावली पर्वतीय प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पूरे क्षेत्रफल का 9% क्षेत्रफल, कितने प्रतिशत, 9% क्षेत्रफल इस प्रदेश में है और जनसंख्या 10% है। और प्यारे विद्यार्थियों इस प्रदेश की बात करें कि इसमें जलवायु कैसी है तो इसमें जलवायु उपाद्र जलवायु, कैसी जलवायु है, इस क्षेत्र में उपाद्र जलवायु पाई जाती है। और बात करें कि यहाँ वर्षा रेट कितनी होती है तो प्यारे विद्यार्थियों या 50 सेमी से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने भाग पर फैला हुआ है। यानी थार के मरुस्थल की बात हो रही है कि थार का मरुस्थल है जो राजस्थान के कितने भाग पर फैला हुआ है। ए ऑप्शन है 4/8 भाग पर, बी ऑप्शन है 3/5 भाग पर, सी ऑप्शन है 4/6 भाग पर, डी ऑप्शन है 5/7 भाग पर। तो प्यारे विद्यार्थियों यानी प्रतिशत की बात करें तो कितना प्रतिशत था 58, यानी सॉरी विद्यार्थियों कितने प्रतिशत था 62% भाग पर, कितने प्रतिशत भाग पर 62% भाग पर था। यदि उसका इस दृष्टि से देखें तो राजस्थान की 3/5 भाग पर, यानी 3/5 भाग पर थार के मरुस्थल का विस्तार है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला इसमें क्वेश्चन है कि 2 पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों, कौन से 2 पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों के बीच की जो निम्न भूमि है, कैसी भूमि, निम्न भूमि है, उस निम्न भूमि क्या कहलाती है। यानी 2 पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है और उसके बीच निम्न भूमि है तो वो क्या कहलाती है। प्यारे विद्यार्थियों ए ऑप्शन है गासी, बी बजादा, सी हमादा और डी बीहड़। आपको याद होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों ये शब्द बहुत, चारों ही शब्द इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन इसका क्या आंसर होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सी होगा, इसमें गासी सी होगा कि 2 पवनानुवर्ती बालू का स्तूप या 2 अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, इसे अपन रेखीय बालू का स्तूप भी कहते हैं। 2 रेखीय बालू का स्तूपों के बीच की जो निम्न भूमि है वह गासी या कारबा मार्ग कहलाती है। क्या कहलाती है, गासी या कारबा मार्ग कहलाती है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि बात करें हमादा तो जो मिश्रित यानी जो कंकड़ युक्त मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ छोटे छोटे कंकड़ है वह हमादा कहलाता है। बीहड़, तो प्यारे विद्यार्थियों ये बीहड़ यानी नदियों के द्वारा जो कटे फटे गड्ढे पड़ जाते हैं वह बीहड़ कहलाते हैं, सर्वाधिक चंबल के क्षेत्र में। तो प्यारे विद्यार्थियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। यानी सभी प्रकार के, ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप हमें देखने को मिलते हैं। ए ऑप्शन है जैसलमेर, बी चूरू, सी बीकानेर, डी जोधपुर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका कौन सा सी हो जाएगा, इसमें आपका डी ऑप्शन सी होगा। जोधपुर जिले में यदि देखा जाए तो सभी प्रकार के बालू का स्तूप आपको कहीं न कहीं देखने को मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक पीवड़ा सांप, कौन से सांप, पीवड़ा सांप किस जिले में पाए जाते हैं। कौन से सांपों की बात हो रही है, पीवड़ा सांप की बात हो रही है। ए ऑप्शन है जोधपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर और डी
बाड़मेर। तो प्यारे विद्यार्थी इसमें कौन सा सी होगा अपना, इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा कि जो सर्वाधिक पीवड़ा सांप राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाए जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय इलाकों में छोटी झाड़ियों या ऊंचे घास के मैदानों के चारों ओर बने बालू का स्तूप, यानी छोटी झाड़ियों या ऊंचे घास के चारों ओर बने बालू का स्तूप क्या कहलाता है। ए ऑप्शन है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, बी रेखीय बालू का स्तूप या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, सितारा बालू का स्तूप, और डी है सब्र काफिज बालू का स्तूप। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा कि सब्र काफिज बालू का स्तूप। जो छोटी झाड़ियों या ऊंचे घास के मैदान हैं उनके चारों ओर बन जाता है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा कि सब्र काफिज बालू का स्तूप जो झाड़ियों के चारों ओर बना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि आपका अगला क्वेश्चन है कि पर्वत के नीचे वाला स्थान, किसके नीचे वाला स्थान, कि पर्वत के नीचे वाला स्थान, पर्वत के नीचे वाला स्थान जहां मरुस्थल की बालू या रेत आकर इकट्ठी हो जाती है क्या कहलाता है। यानी मरुस्थलीय प्रदेश में जो पर्वत है इसके नीचे वाला स्थान जहां मरुस्थल की बालू या रेत आकर इकट्ठी हो जाती है वो क्या कहलाता है। ए है इंसेलबर्ग, बी खड़ीन, सी बजादा, डी रेडीमेड। तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज स्टार लगा के इसको नोट करना है कि जो मरुस्थल की बालू है या रेत आकर पर्वतों के नीचे वाला भाग में जमा हो जाती है वो क्या कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपका डी ऑप्शन से होगा रेडीमेड कहलाता है। क्या कहला, रेडीमेड कहलाता है। यानी नीचे वाला स्थान पर्वतों के नीचे जहाँ मरुस्थल की बालू या रेत आकर जमा हो जाती है वह स्थान रेडीमेड कहलाता है। क्या कहलाता, रेडीमेड कहलाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक रन या टाट पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आरपीएससी राजस्थान कर्मचारी बोर्ड ने अपने एग्जामों में कई बार इस क्वेश्चन को पूछ सका है और रिपीट होकर यही बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक रन या टाट पाए जाते हैं। ए ऑप्शन है जोधपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी बाड़मेर। तो प्यारे विद्यार्थियों जो जैसलमेर जिले के अंदर, किस जिले के अंदर, जैसलमेर जिले के अंदर सर्वाधिक रन या टाट पाए जाते हैं। यह सर्वाधिक रन या टाट क्या है, तो ये जैसलमेर जिले में स्थित है। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जैसलमेर जिले में। तो प्यारे विद्यार्थियों आज इतना ही। हमने राजस्थान की अरावली पर्वतीय प्रदेश से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने, उनके बारे में चर्चा की। और यह क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कम समय में आप यदि महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जानना चाहे तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, ताकि आप कम समय में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में देख करके अपना आने वाली एग्ज़ाम में, प्रतियोगी परीक्षा में अपना चयन सुनिश्चित कर सके तथा अपना भविष्य निवार सके। तो प्यारे विद्यार्थियों आज इतना ही। थैंक यू।